हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर लर्निंग चैनल शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आज कवर करने वाला हूं 10th क्लास चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक हमारा कवरेबल है, जो हम कवर करेंगे आज, वो है टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन। आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ये पोषण क्या होता है, पोषण किस तरह से काम करता है, इसके बारे में सबसे पहले आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव। जीवों को क्या है, जरूरत है। किसकी जरूरत है? एनर्जी की। किसके लिए जरूरत है? ग्रो करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। कहां से एनर्जी, कहां से मिलेगी? ऑब्टेन्ड होगी। कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। फूड के पास क्या होता है? कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को। फिर से क्लियर करते हैं। जीवों को जरूरत है। किसकी जरूरत है? एनर्जी की। किसके लिए? ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। कहां से लेंगे? फूड से लेंगे। फूड के पास ऐसा क्या है जो एनर्जी देगा? फूड के पास ऐसा क्या है जो एनर्जी देगा? उसके पास है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। लाइन समझ में आ रही है? जीवों को जरूरत है ऊर्जा की। ऊर्जा मिलेगी कहां से? ऊर्जा क्यों चाहिए? पहली बात तो ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। कहां से मिलेगी? फूड से। फूड के पास क्या है ऐसा जो एनर्जी देगा? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखेंगे बेटा। न्यूट्रिएंट्स किन्हें कहते हैं? जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। वो पदार्थ जिनको कोई जीव लेता है। वो पदार्थ जिनको कोई भी जीव लेता है, और कहां से लेता है? सराउंडिंग से लेता है। पदार्थ जिनको कोई भी चीज, पदार्थ जिनको कोई भी जीव लेता है, और कहां से लेता है? सराउंडिंग से लेता है। और सराउंडिंग से क्यों लेता है? क्योंकि उसको ऊर्जा के रूप में लेता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में लेता है। वो चीजें जिनको मैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपने आसपास से ग्रहण कर रहा हूं। मैं कभी भोजन के लिए आम के पेड़ पर जा रहा हूं, कभी जामुन खा रहा हूं, कभी मैं ग्रेप्स ले रहा हूं, या फिर मैं गेहूं को उठा रहा हूं। ये मेरे सब आसपास के वातावरण में है। मैं क्या हूं? जीव। मैं क्या कर रहा हूं? इनको ऑब्टेन कर रहा हूं। किस लिए ऑब्टेन कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? इन फूड से मिलेगी। इन फूड के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है। हमें पता है कि मेरे पास वीट है, वीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। मेरे को पता है कोई खट्टा, कोई अगर वो मैंने ऑरेंज लिया तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड मुझे मिल जाएगा। मुझे पता है कहीं से मुझे स्टार्च मिल जाएगा, चावल के अंदर से मुझे स्टार्च मिल जाएगा। मतलब कुछ भी चीजें मुझे कहीं कहीं से, अलग अलग जगह से मुझे पता है इन फूडों में है जो मेरे लिए जरूरतमंद है, और मैं इनको यहां से ले रहा हूं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? वो सब्सटेंस हो गए जिनको हम आसपास से ले लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के लिए एग्जांपल देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं, फैट्स को हिंदी में वसा बोल दिया करते हैं, वसा। आगे आते हैं, ये सब स्लाइड्स पर आपके पास में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस को, जब हम न्यूट्रिशन को लेते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है क्या करना? फंक्शन के लिए, मतलब हम लोग जब उसको और अलग कामों के लिए यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब हमने न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का क्या किया? इनटेक किया, अंदर लिया, बाहरी वातावरण से अंदर लिया, और उसको यूटिलाइज किया। और यूटिलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। जिस विधि के द्वारा बाहर के वातावरण से हम लोग चीजों को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद हमारी उम्मीदें होती हैं कि उनको ग्रहण करने के बाद हमें ऊर्जा मिलेगी, हम उसको यूटिलाइज करेंगे, उस पूरी विधि को हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बारे में और जानकारी लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या करते हैं? न्यूट्रिशन के बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें रॉ मटेरियल देता है। ये दूसरी लाइन हो गई। न्यूट्रिशन क्या कर रहा है? हमें रॉ मटेरियल दे रहा है। किस लिए दे रहा है? टू सस्टेन लाइफ, जिंदगी को सस्टेन करने के लिए। अब हम भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो भोजन को ग्रहण करने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं बहुत सारे। दो तरीके हमने इसको मेजर कैटेगरी में बांटे हैं। भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो आप देखते हो कि उनको हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोल दिया करते हैं। जब हम खाना, भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस तरीके को हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोल दिया करते हैं, पोषण के प्रकार बोल दिया करते हैं। और ये प्रकार होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप। स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। आपको क्लियर हुआ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? आपको पता लगा न्यूट्रिएंट्स किन्हें कहते हैं, पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? पोषक तत्व
और उसके बाद में अब आप पढ़ रहे हैं कि पोषण लेने के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार होते हैं 2। तत्वों को लेने के तरीके को, तत्व जहां पर होते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जब तत्वों को हम ले लेते हैं, यूज करते हैं अपने लिए, तो उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक। अब आगे आते हैं ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हिटोट्रॉपिक। अब इनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेकर आऊंगा, ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक के बारे में। ये कंटेंट मुझे लगता है इनफ रहेगा आपके लिए रिवाइज करने के लिए, वीडियो को रिप्ले करने के लिए, दोबारा देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल है, लोगों तक जरूर पहुंचाएं, खुद भी लाइक करके हमें बूस्ट करना ना भूलें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।